हाँ। भाई अगर नहीं, अगर आपका बेटा और मेरी बेटी, अगर आपने, अगर रास्ते में आपके बेटे ने अगर कहीं रासलीला करी, तो मतलब गोपियों को अगर छेड़ा, तो पता है कौन केस लगेगा? तब तो फिर छेड़खानी लग जाए और ज्यादा कर दी तो 76 लाग जाए। 76 लग जाएगा ना। तो अब ये बात बताइए, अगर भगवान की शिक्षा से अगर हमको अगर 76 लगता है तो ऐसे भगवान को मानना चाहिए। तब तो भाई वो उस बात को फिर नहीं, वो तो नहीं मानना चाहिए। तो फिर ये बताइए, फिर ऐसा, फिर आपका समाज या आप लोग कृष्ण की किस आधार पर पूजा करते हैं? अब आप किस आधार पर, चूंकि ये परंपरा लोगों ने बना रखी है। तो परंपरा तो नहीं, तो इस परंपरा को आप लेकर के चलते हैं और उस परंपरा को भूल गए। का जब तुम्हारे पिछवाड़े पे झाड़ू लगाया जाता था, गले पे हड्डी टांगी जाती थी, ऐसा नहीं होता था क्या? जी हुआ है, शूद्र के यही व्यवस्था हुई है। वही है ना, तो उसको भी अपनाओ, फिर उसको क्यों नहीं अपनाते हो? हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। तो जैसा कि आज हम यहाँ कौन सा गांव है भाई ये? ये अजगरपुर विधानसभा घाटमपुर में पड़ता है और ये जिला कानपुर नगर है। तो मैं यहाँ पर, यहाँ की आज बीहड़ एरिया में आया हुआ हूँ। ये जमुना का किनारा है, यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग मिले हुए हैं, तो मैं इनसे कुछ चर्चा करूँगा। ये जो है तो राम सखा हैं भाई, मैंने सब कुछ जाना है। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय लेता हूँ, ये सब कुछ बताएंगे अपने आप को। जी, मेरा नाम शिव गोपाल निषाद है और मैं अजगरपुर और तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर का निवासी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस जगह पर बात भक्ति की आती है, तो भक्ति में आप किसको मानते हैं? आपका समाज किसकी भक्ति करता है? हमारा समाज ढेर सारे देवी देवताओं को मानता है, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि इस हिंदू समाज जिसे हिंदू कहा गया है, तो 72 या 73 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम दिया है। वो कभी घटने बढ़ने की संख्या नहीं है, वो हमेशा 33 करोड़ ही रहते हैं। तो इनमें से कोई मेन खास आपको राम सखा भी कहा जाता है? जी हाँ, किसी समय कहा गया था। स्वामी अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज जी के द्वारा एक निषाद दर्पण नाम की पुस्तक लिखी गई थी। उसमें उन्होंने एक गीत लिखा था, राम सखा परिषद के वीरों क्यों सोते हो अज्ञान में, गौरी सुमन जगावत तुमको खोलो नींद जान में। उस समय उस कविता के माध्यम से राम सखा कहा गया था। क्योंकि उन्होंने एक कविता, मुझे और थोड़ी कहो, आपकी मर्जी हो तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं, सुनाइए। तो राम सखा परिषद के वीरों क्यों सोते अज्ञान में, गौरी सुमन जगावत तुमको खोलो नींद जहान में। सत ग्रंथों से सही खोज कर, यानी विद्या में ग्रंथों में सिरमौर महाभारत में चर्चा आती है। दास राज केवट की कन्या सत्यवती कहलाती है। जिनके पुत्र व्यास की रचना देखो वेद पुराण में, गौरी सुमन जगावत तुमको खोलो नींद जहान में। और धनु विद्यालक वीर एकलव्य की दुनिया थर्राती थी। अर्जुन कर्ण की कौन कहे, गुरु द्रोण की मत चकराती थी। ऐसे सिंह निषाद कुमार का छला अंगूठा दान में, गौरी सुमन जगावत तुमको खोलो नींद जहान में। अच्छा, तो मतलब इसका अर्थ बताइएगा। ये इसका आखिरी वाले का अर्थ बताइएगा। ये आखिरी वाले का अर्थ है कि चूंकि एकलव्य का जो अंगूठा छला था, स्वामी अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज बता रहे हैं कि देखो आपके समाज को किस तरह से छला है और ऐंठा गया है। चूंकि हमको एकलव्य वीर ऐसा था कि दुनिया में उसके बराबर कोई वीर, धनुर्धर वीर ही नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उनको धोखे से अंगूठा कटवाया गया था, छल करके, ताकि ये जो धर्म विद्या। और एक अगली लाइन है, ऋषियों में
चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हम आपसे और ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आप कृष्ण को भी मानते होंगे? जी बिल्कुल मानते हैं लोग। भगवान कृष्ण को मानते हैं अच्छे से? माताएं बहनें बढ़िया पूजा करती हैं? जी जी बिल्कुल, गोवर्धनों की पूजा कर देती हैं। अच्छा थोड़ा बहन जी आप थोड़ा लोग रुकिएगा, आप लोग मेरी बात को सुनिएगा। मैं कुछ चर्चा इसी पर चर्चा करने आया हूँ। देखिए मेरी माताएं बहनें भी, मेरी बेटियां भी आ गई हैं यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहला गुरु कौन होता है? पहली गुरु माँ होती है। माँ होती है ना? पहली गुरु माँ होती है दादी? अच्छा, और दूसरा गुरु कौन होता है? शिक्षक होता है, टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है। और तीसरा गुरु कौन होता है? तीसरा गुरु अध्यात्म गुरु होता है, जो कुछ कान फूका हुआ गुरु होते हैं। अच्छा, मतलब समझ गए आप, अच्छा जानकार हैं आप, अच्छा जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चा माता-पिता से शिक्षा लेता है। जी बिल्कुल लेता है ना? और माता-पिता के आचरणों पर ढलने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल करता है ना? बिल्कुल। फिर इसके बाद में जब वो स्कूल पढ़ने जाता है तो अपने गुरु टीचर के आचरणों पर ढलता है। जी बिल्कुल। जी ढलता है ना? जी जी कोशिश करता है कि बिल्कुल सेम आचरण मेरे अंदर आ जाए। बिल्कुल, वो टीचर की कहीं ज्यादा मानेगा ना? तो वो हर बच्चा जो पढ़ने वाला होता है वो अपना टीचर बनने की कोशिश करता है कि काश मैं भी टीचर बन जाता। जी जी। और इसके बाद में फिर जब और पढ़ लिख करके जब सयाना हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो उसको एक अध्यात्म गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको भक्ति करना है ना। जी है ना? जी। तो वो अपने उस गुरु के आचरण पर ढल जाता है, जी ढलने की कोशिश करता है। जी। वो कहता है मैं भी व्यास बन जाऊं, क्यों मैं, ये होता है ना। तो वो अब मतलब अपने से बड़े जो पूजनीय हैं उनके आचरणों पर ढलने की कोशिश करता है। अगर भगवान अगर आ जाए, हम जिसको भगवान मान लेते हैं, अगर भगवान के आचरणों पे अगर ढला जाए तो क्या गलत होगा? तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान से अगर शिक्षा लेकर के जो चलेगा तो उसको कभी धोखा खाने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मैं अपनी क्या मैं आपके समाज से भाई मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो भाई कृष्ण को और ना भाई राम को भाई मैं पहचानता नहीं। आप पहचानते हैं और आप लोग पूजा करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब जैसे मंच सजाया गया तो एक मंच पर राधा बनी, एक कृष्ण बना और कुछ गोपिकाएं बनी, वहाँ पर रास रचाया जाता है। रचाया जाता है ना? जी जी। और बड़ी खुशी से लोग उस लीला को देखते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं ना? जी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मिसाल कर लेते हैं, आपका बेटा और मेरी बेटी, आपका बेटा कृष्ण बन गया और मेरी बेटी राधिका बन गई, और जो हमारे टोला मोहल्ला जो पास पड़ोस की बेटियां हैं वो गोपिकाएं बन गई। और मंच जो चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, उस नाटक को खत्म कर वो नाटक किस लिए चला जाता है कि भाई समाज इसे शिक्षा ले। ठीक है ना? शिक्षा लेने के लिए अगर वो मंच से उतार दिया जाए उसको, फिर इसके बाद में उसी शिक्षा को ग्रहण किया जाए तो गलत है। नहीं तो गलत है। तो फिर भगवान से हम अगर शिक्षा नहीं ले सकते हैं तो भगवान को माने न माने से हमारा क्या मतलब रहा? फिर तो गलत हो जाएगा ना भाई। अगर आपका बेटा और मेरी बेटी, अगर रास्ते में आपके बेटे ने अगर कहीं रास लीला करी, मतलब गोपियों को अगर छेड़ा, तो पता है कौन केस लगेगा? तब तो फिर छेड़खानी लग जाए और ज्यादा कर दी तो 76 लग जाएगा ना। तो अब ये बात बताइए, अगर भगवान की शिक्षा से अगर हमको अगर 76 लगता है तो ऐसे भगवान को मानना चाहिए। तब तो भाई वो उस बात को फिर वो तो नहीं मानना चाहिए। तो फिर ये बताइए, फिर ऐसा फिर आपका समाज या आप लोग कृष्ण की किस आधार पर पूजा करते हैं? अब आप किस आधार पर, चूंकि ये परंपरा लोगों ने बना रखी है, तो परंपरा तो नहीं, तो इस परंपरा को आप लेकर के चलते हैं और उस परंपरा को भूल गए का? जब तुम्हारे पिछवाड़े पे झाड़ू लगाया जाता था, गले पे हांडी टांगी जाती थी, ऐसा नहीं होता था क्या? जी हुआ है, शूद्र के यही व्यवस्था हुई है ना। तो उसको भी अपनाओ, फिर उसको क्यों नहीं अपनाते हो? क्योंकि ये बाबा साहब की देन है। नहीं, जो बाबा साहब ने ये कब कहा था कि भाई तुम जो हो तो रास लीला लचाओ बच्चों के, ऐसा नाटक करो? बाबा साहब ने तो कहा नहीं था। नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने तो इसका विरोध किया। अच्छा, बाबा साहब को पहचानते हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात बताइए कि आपको या अपनी समाज को भगवान से सीख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सीख हमें संविधान से लेना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। ये तो मात्र पाखंडियों की व्यवस्था है। नहीं, वो व्यवस्था पाखंडियों की बात अलग है। भाई देखिए, कोई पाखंडी आपसे ये कहने नहीं आता है कि आप इसकी पूजा करो या इसको छोड़ो। किसी पाखंडी को पत्थर मत मारिएगा,
है ना, उसके ऊपर केस मत लगाइएगा। भाई कर तो आप रहे हैं, कर आपका समाज रहा है, भाई घंटी आप बजा रहे हैं, पाखंडी के आप दोष दे रहे हैं। अरे आप ना करेंगे तो कोई पाखंडी को रोक नहीं आएगा क्या? क्यों, हमें बताइए। कोई कहेगा कि तुम अब घंटी क्यों बजा रहे हो, बजाना बंद कर दो, या कोई कहेगा शुरू कर दो, कोई क्यों कहेगा भाई? है तो मैं वो बात आपको जो बताने जा रहा हूँ कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए, तो किससे लेनी चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए गुरु से। गुरु से लेना चाहिए ना। जी। अगर गुरु से, अगर उससे अच्छी शिक्षा तो भगवान से मिलेगी। और भगवान की जब शिक्षा लेते हैं तो हमारे 76 लगता है। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए, हमारे इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम समाज को ये संदेश देना चाहिए कि जो उचित हो, जो चूंकि गौतम बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, जो आपकी आत्मा निर्णय दे, आप अपनी आत्मा से सोचो समझो, फिर थिंकिंग करो, अच्छे तरीके से सोच करके तब कहीं उस कार्य को प्रारंभ करो। तो ये कार्य जो हमारा आपका समाज कर रहा है, जो ये प्रारंभ चल रहा है, तो ये कैसा है? तो सोचना चाहिए ना समाज को। अच्छा, मतलब इसे करना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, उसके विचार करना चाहिए कि यार हम जो ढो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपको वीडियो मेरा कैसा लगा है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने समाज को इस भगवान श्री कृष्ण के बारे में, मैं देखिए मैं किसी की खंडना नहीं कर रहा, मैं किसी के, मैंने विरोध तो किया नहीं किसी का, और ना मैं विरोध कर रहा हूँ। विरोध की जरूरत है क्या है, क्यों किसी का विरोध करेंगे? भाई किसी को अगर ठेस लग रही है तो ये उसका विषय है। बाकी मैं एक बात पूछ रहा हूँ भाई, चूंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, तो उस सवाल के हिसाब से अगर आपको मेरी बात अगर बुरी लग रही है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। नहीं, हमें बुरी नहीं लग रही, लेकिन चूंकि हमें कुछ ना कुछ जो चीज़ है, जो गलत चल रही है, जो गलत परंपराएं हैं, उन गलत परंपराओं को अस्वीकार करना कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप ये ज्ञान ही तो दे रहे हैं, किसी न किसी अज्ञानता से जो ज्ञान की ओर जाए। क्योंकि हम लिखा है अस्तो मा सदगमय, असत्य में जो है सच्चाई आए, सच्चाई आएगी तभी तो हम लोग कुछ जान पाएंगे। अभी तक तो झूठ ढोए है, अब झूठ ढोए तो का वो से का मिलना है बताओ। हाँ खैर ये बिल्कुल सही है, तो हमारे समाज को सच्चाई की ओर चलना चाहिए। हम जब तक देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो इसी तरह से है, मतलब हम कुबोझ होते रहेंगे, यही होता है ना? आपके कहने का मतलब यही है ना, है ना? तो हमें क्या है, ये इस कुबोझ को नहीं ढोना चाहिए। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो संविधान के दायरे, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है हमें, और उस संविधान में दिया है कि जो कि हम इस देश को विज्ञान परक यानी साइंस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, या न कि धार्मिक। आपको धार्मिक करने की छूट है, जिस धर्म में संविधान के दायरे में जो भी आप करना चाहें, पूजा पाठ जो भी कर, चाहे नमाज पढ़ें, चाहे यज्ञ करें, कुछ भी करें, हमें आपके अपने धर्म की छूट है। लेकिन हमें वैज्ञानिक चेतना का भी जगाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, आप लोगों की मेरी भाई साहब से बातचीत जो हुई है कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और साथियों को शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में साथियों, आप हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं इनके लिए आप क्या कहना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा सतमार्ग रॉन्ग नंबर सभी लोग इस भाई मैं चूँकि पहली बार मिला हूँ इनसे, अब हमेशा मैं यही चाहूँगा कि हमेशा इसको आगे बढ़ाएं सभी लोग मिलजुल करके, क्योंकि अपने लोगों को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर किसे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आइए सर, आइए आप थोड़ा कुछ बोल दीजिएगा। मैं रामशंकर अंबेडकर, कमंडरपुर विधानसभा घाटमपुर कानपुर नगर के हम निवासी हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप का चैनल, हाँ चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। आप पिछड़े समाज में, पिछड़े क्षेत्र में और यमुना नदी के बीहड़ पट्टी में आपका जो हम लोगों को चैनल से मौका मिला है इस समाज के विषय में, तो समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, अंधविश्वास से भी अलग हो रहा है, और ये भी चेतना आ रही है समाज के बीच में कि संविधान से ही सब कुछ मिलता है। संविधान से कलेक्टर और कप्तान बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, और सत्ता शासन चलाई जाती है, और ना कि रामायण से नहीं चल सकती है। इसलिए हम लोगों को एक ऐसी जागरूकता पैदा होनी चाहिए कि रूढ़वादिता भी, अंधविश्वास, मनुवाद ये ख़त्म होना चाहिए, और एक विशाल दुनिया के सामने तभी हमारा भारत अच्छे उससे पेश होगा
जब वो भारतीय संविधान का अनुसरण करे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के और तमाम ऐसे महापुरुषों जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वगैरह हैं, इस समय वर्तमान में जो चल रही हैं, तो उनकी विचारधारा से भी हमें, महापुरुषों की विचारधारा से भी हमें सबक लेना चाहिए। संत कबीर, संत रविदास, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, तभी हमारा समाज और भारत देश हमारा मजबूत होगा और दुनिया के सभी देशों से तभी वो विश्व गुरु बन पाएगा, ना कि जो जिस तरह से सरकारें चल रही हैं जी, और हमको ज़बरदस्ती हमारे देश को विश्व गुरु बना रहे हैं और हमारे देश में बहुत बड़ी अनियमितताएं होती हैं, समाज को बहुत बड़ा शोषण होता है और बलात्कार, उत्पीड़न इस तरह से होता है। तो कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि अगर विधि ने लिख दिया है कि फला की हत्या फला जगह पर फला समय पर फला के द्वारा होगी, तो फिर लोग थाने में मुकदमा लिखवाने क्यों चले जाते हैं। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये मनुवादी संविधान बना करके तैयार किया है। अगर किसी लड़की की बेइज्जती होती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, जबरन उसकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर ऐसे में संविधान ही तो काम करता है, तो फिर संविधान को क्यों पछाड़ा जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि देश के चलाने वालों से कि अगर भारतीय संविधान की ओर अगर गलत तरीके से देखा तो दुनिया के सामने भारत की कोई भी तस्वीर किसी प्रकार से बिल्कुल लोमड़ी की बराबर भी नहीं रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।